आज जो ये कांग्रेस के 70 साल से कहाँ थे, क्यों नहीं रोड पे आए? बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, क्राइम के लिए, जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं उनके लिए आज ये रोड पर आ रहे। ये कौन सा देश को जोड़ना चाह रहे जो इस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहे, कभी जंतर मंतर पर पूरे देश को एक गुमराह करने का काम कर रहे और देश को तोड़ने का, नफरत का एक माहौल पैदा कर रहे। ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करता है 70 साल से। अगर वहाँ संसद में किसी ने कर लिया तो उसमें मान सम्मान की बात नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि फोटो बना रहे थे, अगर खड़े होके हंस रहे थे, चटकारे ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे। भाई वो क्या कर सके हैं? अब यहाँ कोई गलत बोल भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं? लड़ने से हंसेंगे और वीडियो बनाएंगे, नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। एक कि देश में बेरोजगारी बहुत कर दी है इस सरकार ने और देश का युवाओं का भविष्य बर्बाद। बात तो सही है। अभी जो राहुल गांधी जी ने आज जो इल्ज़ाम जो लगाया है सरकार पे वो बेबुनियाद है। जो 5 लोग पकड़े गए उनमें से 4 बहुत पढ़े लिखे हैं। जो नीलम सिंह है उसके पास 3 डिग्री स्कूल टीचर की है, वो चाहे जहाँ हमारी जॉब कर सकती हैं। वो लोग जॉब करने के बजाय अराजक तत्वों के साथ जुड़ गए हैं। वो आपको मालूम है? देश में आज राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हुआ आज जंतर मंतर पे और पूरे देश भर में। क्या लग रहा है जो महागठबंधन और खासतौर से आपके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं 2024 में, लग रहा है जनता इस विश्वास करेंगे? जनता इसको पूरी तरह से नकार चुकी है और जनता में जाने के लायक कोई इन लोगों का संवाद नहीं है, कोई तैयारी नहीं है और प्रोटेस्ट करने का तरीका बहुत गलत है। इन लोगों का तरीका गलत है। आप इसी में इतना खींचतान ये लोग मचा रखे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी किसी को सीटें नहीं देगी, बंगाल में ममता बनर्जी किसी को, कांग्रेस को नहीं सीट देंगी, कहीं कोई नहीं देगा। जहाँ जिसका ज़्यादा वो चल रहा है वो अपना वहाँ चाह रहा है कि हम ही लड़ें। केजरीवाल दिल्ली में नहीं देंगे, वहाँ नहीं देंगे। तो एक बनाया गया है कि एक एनडीए बनेगा तो इससे भयभीत होंगे लोग, तो जनता का ध्यान होगा। और जनता इतना बुर्बक नहीं, जनता सारी जान चुकी है। आपस में सिर फुटौल हो रहा है, आपस में सिर फुटौल है। इसका नतीजा चुनाव पे कोई नहीं पड़ने वाला है। इसका नतीजा वही होगा चुनाव में कि जब बैलेट बॉक्स खोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये क्या मशीन है, वोटिंग मशीन खराब है, वोटिंग मशीन खराब है। और जीत जाएंगे तो वोटिंग मशीन सही है। तो चुनाव में ईवीएम पे जो सर फोड़ेंगे लोग, जबकि अभी जनता कह रही है कि ये लोग निकल गए बाहर और मोदी जी का जो है सिक्का चल रहा है और पूरे मजबूती से गांव सरकार गांव पे हर दरवाजे पे जा रही है। पूरे 9 सालों में ऐसा क्या लग रहा है मोदी जी ने जो मतलब आपके लिए काम किया हो, ये बता दीजिए कोई 2-4 काम जो आपको लगा सिर्फ मेरे लिए। 9 साल में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना मेडिकल कॉलेज हर जिलों में बना, गरीबों के लिए बना, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो सारी और क्या बताऊं मैं, कोविड काल में जो सबसे धनी देश था अमेरिका, वो बेचारा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। उसको अस्थिर रखा केवल बहुत बड़ी बात है। भारत में लोग एकदम स्वस्थ हैं और मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं। पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। क्या बोलेंगे? जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन। बोल रहे देश में इतना बेरोजगारी है कि वो जो संसद में हमला किया 4 युवाओं ने, वो मोदी जी के कारण किया। उनके बेरोजगारी थे इसलिए उन्होंने संसद में घुस के हमला किया। देखिए पत्रकार साहब महोदय, पहले सबसे पहले मैं बाबूजी खड़े, अभी इन्होंने जो बात की, जैसे मोदी जी सेवा करते हैं ऐसी जनता की सेवा यहाँ करते हैं। ये चिकित्सक सबके दर्द को समझते, तो ऐसे मोदी जी सबके दर्द को समझते हैं। आज जो ये कांग्रेस के 70 साल से कहाँ थे, क्यों नहीं रोड पे आए? बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, क्राइम के लिए, जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं उनके लिए आज ये रोड पर आ रहे। ये कौन सा देश को जोड़ना चाह रहे जो इस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहे, कभी जंतर मंतर पर पूरे देश को एक गुमराह करने का काम कर रहे और देश को तोड़ने का, नफरत का एक माहौल पैदा कर रहे। ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करता है 70 साल से। अगर आज मोदी जी देश को अच्छा चला रहे, आज मोदी जी ने देश के अंदर रोजगार दिया, भ्रष्टाचार, क्राइम खत्म किया, सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। अरे देश आज सुरक्षित है, देश आज तरक्की कर रहा है, युवाओं का आज अच्छा। अगर मोदी जी ने सोचा युवाओं के लिए, महिला के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, आज सब समाज को मोदी जी साथ लेकर चल रहे हैं। आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा। भारत की 9 साल में तो आरोप लगा रहे हैं आज जंतर मंतर पे खड़े होके कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई कि आज जो युवाओं का भविष्य है वो तबाह कर दिया गया है। हाँ, बेरोजगारी की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी की सरकार भी तो 50 सालों से ज़्यादा रही है, तो वो बेरोजगारी के लिए क्या किए? और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो
तो जनसंख्या पर भी और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप बेरोजगारी कम होगी, लोग तरह तरह के रोजगार खोजेंगे और इसको सरकार प्रयास कर रही है उपलब्ध कराने के लिए। तरह तरह के रोजगार के लिए सरकार प्रयास कर। मैं रोकूंगा, बोल रहे कि वो जो 4 युवा आपने देखा होगा संसद में जो उन्होंने स्मोक बॉम्ब फोड़ा है, बोल रहे अगर उन्होंने जो ये काम किया है संसद में घुस के, बोला अगर वो बेरोजगार नहीं होते तो वो नहीं करते। मोदी जी के कारण, पॉलिसी के कारण उनको रोजगार नहीं मिला, इसलिए वो त्रस्त आके उन्होंने संसद में हमला कर दिया। चारों युवा जो है ठीक राहुल गांधी के IQ के थे सब, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि बेरोजगार है, जिसको बेरोजगार होगा जाके सदन में कूदेगा कि जाके अपना रोजगार कोई करेगा या कोई काम करेगा। एकदम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं सब कि एक और पार्टी बनाया जाए जो केवल बेरोजगारों के लिए चलेगा। तो बेरोजगार भी इतने बेरोजगार नहीं है कि उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। अब ये है कि हर लोग को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इतनी नौकरियां नहीं है। अरे बेरोजगार हैं तो जिस लायक हैं वही काम करो ना। यदि पढ़े लिखे हो तो आगे बढ़ो, नहीं पढ़े लिखे हो तो खेती है, उससे भी नहीं पढ़े लिखे हो तो जूता का काम करो, उससे भी नहीं तो कोई व्यवसाय करो, कुछ न कुछ करो। कि जाके संसद में बम फोड़ोगे, जाकर के किसी का सर फोड़ोगे बेरोजगार हो तो? जिस लायक हो काम जाकर के करो। ये तुम अच्छे होते तो तुमको नौकरी सरकारी नहीं मिलती, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में जाकर के करो। क्या बोलेंगे सर, ये जो बेरोजगारी का आरोप आज जंतर मंतर पे हमला, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था और पूरे देश भर में आज प्रोटेस्ट किया कि देश में बेरोजगारी बहुत कर दी है इस सरकार ने और देश का युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। बात तो सही है कि जैसे कि इंडिया टॉप में आ गया है, जनसंख्या में सबसे टॉप में आ गया है, तो टॉप में आने के बाद तो उनको हर एक को पास कुछ ना कुछ पैसा का सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए। बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी तो रहेगी और हमेशा ये आना। बोले मोदी जी के कारण उन युवाओं ने हमला किया संसद के अंदर क्योंकि वो बेरोजगार थे। हाँ, ये भी उसके बाद सच भी है क्योंकि जो प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट से ही मांगेंगे ना नौकरी। संसद में हमला बिल्कुल ठीक था। संसद का हमला तो वो प्रोटेस्ट बेकार है। वो एक तो कहता था कि ये खुद ही जो मोदी अपने ही ऊपर हमला करवा के अपने आप को शरीफ बनाना चाहता था, एक इंटरनल स्टोरी बता रहा था कोई। अब ये बेरोजगारी के ऊपर में क्या है कि किस पे क्या है कि इस पर हमें कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। वो किसी अंदर वाले बंदे ने बताया कि ये पॉलिटिकल ही है, अपने ऊपर अटैक करवा के और बेरोजगार का नाम दे सकते हैं, हो सकता है। इसके लिए कंफर्मेशन नहीं है, मतलब इंटरनल। बोलेंगे सरदार जी की बोल रहे हैं बेरोजगारी बहुत है देश के अंदर आज, और जो हमला किया उन्होंने, रुक जाओ एक बार जवाब सुन लो, हमला जो किया उन्होंने बोल रहे वो बेरोजगारी से त्रस्त आके किया उन्होंने संसद के अंदर। बेरोजगारी से त्रस्त होकर नहीं किया, वो पार्टी के लोगों ने किया है। हाँ, पार्टी के लोगों ने किया हुआ है, पार्टी के लोगों ने किया है। बाकी बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है, सब रोजगार कर रहे हैं, काम धंधा। तो जंतर मंतर से राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं कि भविष्य बर्बाद कर दिया है देश के युवाओं का मोदी जी ने। आर्मी का रोजगार दिया था क्या? अगर अच्छी पॉलिसी होती गवर्नमेंट की, जो आर्मी का 5 साल से राहुल गांधी का सरकार है, पूछिए तो कितना रोजगार दिया है। पूछ लीजिए, मैं झारखंड से हूँ, पूछ लीजिए कितना रोजगार। और रहेगा ही नहीं, हम बता रहे हैं ना, नहीं रहेगा। पूछिए, राहुल गांधी का सरकार है ना, कांग्रेस में JMM के साथ है ना, वहाँ पे 5 साल में कितना रोजगार दिया आप बताइए हमको। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट है, हम लोग सरकार से ही मांगेंगे। और आना कि सरकार खुद ही कहती है कि हमारे पास जॉब नहीं है, आप बिजनेस करो। जो कुर्सी पे बैठता है वो हमेशा यही कहता है कि आप बिजनेस करो, अपना बिजनेस करो। लेकिन जब तक तो वही बंदा अपने ओपोजिशन में रहता है तब कहता है कि सरकार ने नौकरी नहीं निकाली। तो आपने जब कांग्रेस में थे तो आपने कितनी नौकरी निकाली थी? तो चाहे मोदी और कांग्रेस एक जैसे ही हैं। मैं तो कभी दोनों को, कांग्रेस BJP एक जैसे। नौकरी का सिर्फ मतलब होता है सरकारी नौकरी से। छोटे छोटे बच्चे 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं। जिनके हाथ में हुनर है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप देखो, आप भी तो युवा हो, आप भी कमा रहे हो। इधर घुमा के देखिए कितना युवा है, सारा रोजगार कर रहे हैं। ये भी खड़े मेरे छोटे भाई साहब। जो आरोप लोकतंत्र के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि जंतर मंतर से खड़े होकर देश में बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए मोदी जी ने लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बोल रहे हैं। सच है, ये लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अगर आप देख लो, किसी एक पर्सन को आप इतना मौका दे रहे हो, फ्रीडम है। पहले तो जितने भी धर्मों के ऊपर में लड़ाते थे तो पॉलिटिकल पार्टी अपने पे नहीं लेती थी कि मैं धर्म पे लाए। ये तो खुलेआम लड़ा रहा है। सुबह आया INDIA का गला घुट रहा है, उसके लिए आज ये प्रोटेस्ट था।
मजबूत कीजिए ना। अभी जो राहुल गांधी जी ने आज जो इल्ज़ाम जो लगाया है सरकार पे वो बेबुनियाद है। जो 5 लोग पकड़े गए उनमें से 4 बहुत पढ़े लिखे हैं। जो नीलम सिंह है उसके पास 3 डिग्री स्कूल टीचर की हैं। वो चाहे जहाँ हमारी जॉब कर सकती हैं। वो लोग जॉब करने के बजाय अराजक तत्वों के साथ जुड़ गए हैं। वो आपको मालूम है ये लोग सब मीडिया इंटरनेट मीडिया के ये एक जो देश विरोधी तत्व हैं, जो गुटबंदी वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता टाइप के लोग के आदमी हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर PS तमर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसी मानसिकता के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे कि हमारी कौम के लिए क्या किया है। मोदी जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं, सारी कौम के लिए कर रहे हैं। कोई एक इतना भी नहीं, 9 साल के नहीं कर। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर PS तमर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपने कहा ना, कोई राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि भाई ये बंदे वो हैं बेरोजगार हैं, उनमें से 4 बंदे बहुत पढ़े लिखे हैं और चाहे तो कोई भी काम करते हैं। जो लड़की नीलम सिंह है, जो हाँ नीलम सिंह है, वो उसके बाद 3 डिग्री टीचर की है। वो उन युवाओं ने मोदी जी के पॉलिसी का त्रस्त आके बेरोजगारी से त्रस्त आके नहीं जी नहीं, वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है, देश विरोधी मानसिकता है। उन लोगों को अपना लाइमलाइट लाने के लिए इंटर मीडिया के थ्रू में जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। वही लोग हैं ये लोग। ऐसी मानसिकता कि यहाँ वहाँ तक जहाँ मिल जाएंगे। देश आज एक है या बहुत तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर राउंड अबाउट इंडिया, हर चीज़ हर सेक्टर में देश ने बहुत तरक्की की है। पूर्व की सरकारों ने ऐसा किया होता तो आज देश के हाल जो ये लोग रो रहे हैं ना, आज राहुल गांधी जैसे लोग, घटिया लोग, ऐसे कभी नहीं रोते। क्या नाम है सर आपका? संत देव सिंह, कहाँ से? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। आप क्या बोलेंगे आज जो महागठबंधन और कांग्रेस के पूरे देश भर में आज विरोध प्रदर्शन हुआ? बोले लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, तानाशाही आ रही है। राहुल गांधी बोल रहे कि अगर इस बार भी मोदी जी जीत गए तो तानाशाही आ जाएगा। जो 2-3 दिन से चल रहा है कि जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, उसकी नकल उतारी है। ये तो आम बात है कि भाई कार्टूनिस्ट बंद हो जाएंगे। फिल्मों में लोग नकल ही तो उतारते हैं, सभी नकल ही उतार रहे हैं। तो अगर वहाँ संसद में किसी ने कर लिया तो उसमें मान सम्मान की बात नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि फ़ोटो बना रहे थे, अगर खड़े होके हंस रहे थे, चटकारे ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे। भाई वो क्या कर सके हैं? अब यहाँ कोई गलत बोल भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं? लड़ने से हंसेंगे और वीडियो बनाएंगे? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। एक चीज़ बताइए, लालू के ऊपर राजू ने कितने कमेंट बनाए? आप मेरे पास है, कहिए तो मैं दिखाऊं। लालू यादव सर, लालू यादव प्रधान मुख्य उपराष्ट्रपति नहीं थे। एक जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, एक संवैधानिक पद होता है, एक सम्मानित पद होता है। या आप उनका उपहास ना उड़ाए। चलिए, कांग्रेस पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए, ये गलती माननी चाहिए। सदन में जो किया वो जातिवाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे कम समझदार लोग हैं। जब समझदार लोग ही, वो संसद के ही लोग हैं ना, जो आपस में उपहास कर रहे हैं, उसे जनता में लाने का क्या फ़ायदा कि जातिवाद का मुद्दा बनाने का? उसका इससे क्या होता है? मास बेस भड़कता है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार इस देश में जो भी सरकार बनती है, उस सरकार का दायित्व है कि जनता का ध्यान रखे। सबसे बड़ी चीज़ कि सरकारें चंदा दान और ऋण पे चलती हैं। जो संस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाती हैं इन्हीं लोगों की हैं, जो ऊपर में आपस में आज ये बात कर रहे हैं, नीचे इनके पास कुछ नहीं आता है। इन पे तो 20% सड़क बना दिया, नाली बना दिया, खड़ंजा, उसकी उगाही उस अगर 1000 करोड़ एक MLA अपने क्षेत्र में ले जाता है और 200 करोड़ खर्चा, 800 करोड़ मिल बांट के खा जाते हैं, लेकिन उसकी उगाही इसी जनता से विद इंटरेस्ट के होती है। कोई सरकार, कोई बैंक फ्री आपको पैसा नहीं देती, पब्लिक को फ्री नहीं देती। ये तो जो आरोप लगाया जा रहा है आज संसद में जंतर मंतर से खड़े होके कि देश में बेरोजगारी हो रखी है, और जो 4 युवाओं ने अटैक किया संसद में, राहुल गांधी आज खड़े होके कह रहे हैं कि वो मोदी जी के पॉलिसी से त्रस्त आके, वो बेरोजगारी से त्रस्त आके किया उन्होंने। ये कांग्रेस हो या BJP, लग रहा है 9 सालों में त्रस्त है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नहीं, त्रस्त कोई नहीं है, त्रस्त कोई नहीं है 9 सालों में। जो काम करने, त्रस्त वो लोग हैं जो लोगों पे डिपेंड है, जैसे इंडस्ट्रियों पे डिपेंड है, सरकारों पे डिपेंड है, संस्थाओं पे नौकरी मिल जाएगी, वो डिपेंड है। ज़मीन का आदमी कहीं त्रस्त नहीं है, वो बल्कि उत्पादन करके इन शहरों का जीवन चला रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप वो लगा रहे, वो आरोप BJP पे लगा रहे, वो सत्ता में आ जाएंगे, वो भूल जाएंगे। 15 साल कांग्रेस भी सत्ता में रही, तब नहीं याद आया।